पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। आप देख रहे हैं वोकेबलरी का शो, जिसके अंदर हम बातचीत करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में, राइट। और ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कौन से पेपर में और किस ईयर में आए थे। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम्स के इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। और अभी जो फिलहाल हम देखने वाले हैं वो देखने वाले एसएससी सीपीओ 2019 टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टूड करते हैं और फिर एक एक करके चीज़ों को करते चलते हैं। जी आ जाओ, फटाफट आ जाए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1301, 1301 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी तक आपने 1300 सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करी है जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस। उन वीडियोस के साथ जाएं, उनको अंडरस्टैंड करें, समझें, और जितनी ज़्यादा समझेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग फार बेटर होगी। जी चलो जी, अब 1301 के क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो 1 कंसीडर करते हुए इसको पढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 1? एग्जास्परेट मीनिंग क्या है भाई? एग्जास्परेट। एग्जास्परेट की मीनिंग क्या होती है? एग्जास्परेट की मीनिंग क्या होती है भाई? एग्जास्परेट की मीनिंग होती है सर भड़काना। क्या करना भाई? भड़काना या फिर गुस्सा करना, क्रुद्ध करना। भड़काना या फिर गुस्सा करना। तो भड़काने के सेंस में आप क्या बोल सकते हो भाई? इन्फ्यूरिएट बोले। आपने आंसर क्या दिया भैया? इन्फ्यूरिएट दिया है ना। इन्फ्यूरिएट के अलावा और क्या आंसर बन सकता था इससे? तो सर इससे अगर आप आंसर बनाना चाहते हो तो फोमेंट वर्ड एक बन सकता था और दूसरा वर्ड बन सकता था फ्यूरी। क्या बनता भाई? फ्यूरी वर्ड ही बनता। एक वर्ड होता है फ्यूरियस। फ्यूरियस भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। तो ये वर्ड्स ऑप्शन में रहते तो भी काम चल जाता। इन्फ्यूरिएट नहीं भी होता, फोमेंट, फ्यूरी और फ्यूरियस होता तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता। जी नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है फिन। फिन की मीनिंग क्या होगी? FEIGN। FEIGN। फिन की मीनिंग क्या है भाई? फिन की मीनिंग है बहाना करना। बहाना इन द सेंस कि आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो चीज़ आप नहीं हो, या फिर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो चीज़ होने वाली नहीं है, उसको बोलते हैं फिन। फिन मतलब क्या? प्रिटेंड करना। ऑप्शन में क्या रहा होगा भाई? प्रिटेंड रहा होगा, ठीक है ना। एक्सक्यूज रहता तो भी करेक्ट होता, प्रिटेंड यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। 3 कुछ कह रहा है। 3 कह रहा है भाई इफिकेसियस। क्या? इफिकेसियस। इफिकेसियस क्या मीनिंग होगी भाई इफिकेसियस की? इफिकेसियस की मीनिंग क्या होगी? प्रभावशाली या भुक्खड़, है ना। इफिकेसियस, दो वर्ड निकल कर आ रहे हैं इससे। या फिर क्या होगा भाई? एक तो ग्रैंड के सेंस में आप यूज कर सकते हो इफिकेसियस को, ठीक है, ग्रैंड के सेंस में आप यूज कर सकते हो। दूसरा वर्ड कैसे यूज कर सकते हो भाई? दूसरा अगर आपको यूज करना हो, एक सेकेंड दे जरा। हाँ ठीक है। सो इफिकेसियस को दूसरे सेंस में कैसे यूज कर सकते हैं भाई? भुक्खड़, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? वोरासियस बोलते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा भूखा हो और बहुत ज्यादा खाता हो, ठीक है, वोरासियस बोलते हैं। बहुत तगड़े लेवल पे भूख लग जाना वोरासियस कहलाएगा। डन, इफिकेसियस के लिए वोरासियस डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 कुछ कह रहा है बी गईल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बी गईल, BEGUILE, बी गईल। क्या मीनिंग होगी बी गईल की? क्या मीनिंग होगी? तो देखना जरा। बी गईल की मीनिंग होती है धोखा देना या बहकाना। अब इस ये जो कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में बी गईल यूज होता है उसको समझो जरा।
बीगेल की मीनिंग होती है भाई मोहित करके धोखा देना, करके धोखा देना। अब ये क्या होता है भाई, मोहित करके धोखा देना, इसकी मीनिंग क्या होती है? मोहित करके धोखा देने की मीनिंग जो होती है वो बड़ी ही सिंपल है भाई। जैसे क्या, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, और उसने सिर्फ आपको सिर्फ इस वजह से अट्रैक्ट कर लिया ताकि आप क्या हो जाओ भाई, आपको अट्रैक्ट करे और आपको चीट करे, सिर्फ इस वजह से उसने आपको अट्रैक्ट कर लिया। मतलब क्या करना भाई, अट्रैक्ट करना भी होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। कैप्टिवेट करने के सेंस में भी आप इसको यूज करोगे, कैप्टिवेट करने के सेंस में भी आप इसको यूज करोगे। कैप्टिवेट, अट्रैक्ट, धोखा देना, बहकाना, डिसीव करना, DECEIVE, डिसीव करना भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस। डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है भाई? डिफरेंस रिवरेंस से बना है भाई, रिवरेंस से वर्ड क्या बना भाई? डिफरेंस। रिवरेंस की मीनिंग क्या होती है भाई? आदर, सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना। सो रिवियरेंस, रिवियर है ना, रिवियरेंस, ठीक है। सो रिवरेंस से बना हुआ है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है आदर या सम्मान। और हमारे पास ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर बना था ये भी देखना होगा। ओबीसेंस, ओबीसेंस, OBEISANCE, ओबीसेंस, OBEISANCE, ओबेसेंस। ओबेसेंस की मीनिंग क्या है भाई? डिफरेंस या रिवरेंस। ओबेसेंस, डिफरेंस या फिर रिवरेंस। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? डिजास्टरस। डिजास्टर से बना है भाई, डिजास्टरस। डिजास्टर क्या होता है भाई? क्लैमिटी होती है भाई, क्लैमिटी, CALAMITY, क्लैमिटी, ये वर्ड होगा भाई, क्लैमिटी, राइट। और डिजास्टर्स क्या भाई? क्लैमिटी है। क्लैमिटी की मीनिंग क्या हो जाए भाई? क्लैमिटियस। क्या भाई? क्लैमिटस यहाँ पर निकल कर आया है, क्लैमिटस को आपने मार्क करा है, क्लैमिटस बिल्कुल करेक्ट है जी। नेक्स्ट की बात करें, फेटिक के बारे में पूछ रहा है। फेटिक मतलब क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा थक जाना, तो थकान या थकावट को बोलते हो फेटिक। फेटिक मतलब क्या? टायर्डनेस। एक वर्ड निकला क्या? टायर्डनेस। आप ऑप्शन में था टायर्डनेस, आपने टायर्डनेस को मार्क करा करेक्ट। दूसरा आंसर अगर बनाना चाहते तो क्या बन जाता भाई? दूसरा आंसर यहाँ पे बनाना चाहते तो वियरीनेस भी हो जाता। क्या हो जाता? वियरीनेस भी हो जाता। तो वियरीनेस को मार्क करें, टायर्डनेस को मार्क करें, टायर्डनेस, वियरीनेस, राइट। फेटिक की मीनिंग है, किसकी मीनिंग है भाई? फेटिक की मीनिंग है बहुत ज्यादा थकना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। 8 कुछ कह रहा है जी सर, कह रहा है सरप्टिशियस के बारे में बोल रहा है। SURREPTITIOUS, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस बड़ा ही प्यारा वर्ड है, एग्जामिनर का दुलारा वर्ड है भाई ये, है ना। पेपर में आपको बार बार देखने को मिलेगा ये वर्ड सरप्टिशियस। क्या मीनिंग होती है भाई? गुप्त। हिंदी मीनिंग क्या लिख रखा है भाई? गुप्त। गुप्त मतलब क्या? रहस्य बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो भाई? रहस्य बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा वर्ड इसके लिए क्या है भाई? सिक्रेटिव, है ना, सिक्रेटिव। सिक्रेटिव तो ठीक है, चलो ऑप्शन में था, इजी था। दूसरा अगर इजी बोले तो मिस्टीरियस बोल सकते थे, मिस्टीरियस, ये भी ठीक है। तीसरा अगर बोले तो एनिग्मेटिक बोल सकते थे, ये भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता था, एनिग्मेटिक, राइट। इसके अलावा सरप्टिशियस के लिए एक प्यारा सा वर्ड है, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, है ना, क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, क्लैंडेस्टाइन, ठीक है। अगर क्लैंडेस्टाइन लिखा होता तो भी आपका करेक्ट आंसर क्लैंडेस्टाइन ही होता, राइट। डन। नाउ विल डिस्कस 9, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है भाई? 9 कह रहा है रेप्रीमेंड करना, REPRIMEND, रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड करने की मीनिंग क्या होगी भाई? रेप्रीमेंड करने की मीनिंग होगी डांटना या फिर फटकारना, डांटना या फिर फटकारना। रेप्रीमेंड करना मीन्स व्हाट? स्कॉल्ड करना। क्या भाई? स्कॉल्ड करने के सेंस में लेकर आओगे, SCOLD, स्कॉल्ड करना, राइट। स्कॉल्ड करने के सेंस में लेकर आए, जिसको आप क्या बोल रहे हो? रिबुक करना। क्या? रिब्यूक करना, REBUKE, रिबिक, रिबुक, स्कॉल्ड। अच्छा, रेप्रीमेंड रिबुक होता, और कुछ हो सकता था क्या? अगर कुछ और वर्ड बन सकता है तो सर आप उसको भी बता दें, तो बिल्कुल बता दूंगा मैं। रिप्रोच समझते हो? रिप्रोच, रिप्रोच वर्ड होता तो भी बात बनती है, रिप्रोच, REPROACH, रिप्रोच। इसके अलावा रेप्रीमेंड, रिबुक दे रखा है वहां पे, और क्या भाई? स्कॉल्ड है, चीड वर्ड होता तो भी आपका करेक्ट आंसर होता, CHIDE, रिप्रोच, चीड, रिबुक, रेप्रीमेंड, स्कॉल्ड। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है भाई? 10 कह रहा है क्या?
मेलाडी होना, मेलाडी मतलब क्या होता है, मेलाडी मतलब बीमारी या फिर रोग। इलनेस बोलते हो तो किसको मार्क करोगे भाई, इलनेस तो आप जानते हो ना, इलनेस तो आप जानते हो, हम मार्क किसको करेंगे भाई, मेलेडी, MALADY को। नाउ विल, ओके ओके ओके, क्या है भाई इंस्ट्रक्शन, SSC स्टैन क्या सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में क्या क्वेश्चन देखने को मिला है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है भाई। ये पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, मिसीव, मिसीव, MISSIVE, मिसीव, मिसीव की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी भाई। मिसीव की मीनिंग है क्या, राजनीतिक संदेश या पत्र, जिसको आप लेटर बोलते हो, LETTER, लेटर, राजनीतिक पत्र, मिसीव है ना, राजनीतिक पत्र, मिसीव, MISSIVE। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, इंसिपिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे भाई इसको, इंसिपिड को। फीका बोल रहा है, नीरस बोल रहा है, ठीक है ना, फीका नीरस, जो वर्ड है वो ब्लांड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लांड तो हम मार्क कर लिए, ब्लांड किए क्या, मार्क। अब इंसिपिड की क्या मीनिंग है भाई, ब्लांड को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और क्या इंसिपिड की और क्या मीनिंग निकल कर आएगी वो समझो। ऑर्डिनरी लिखा होता तो भी आंसर ठीक ठीक था भाई, ऑर्डिनरी, राइट। और क्या लिख सकता था भाई, कॉमन लिख सकता था, राइट, इंसिपिड, ऑर्डिनरी, कॉमन। और क्या भाई, बनाल हो चुका है, नहीं हुआ है, तो बनाल हो सकता था भाई। वैपिड एक वर्ड होता है भाई, वैपिड, ये आपके लिए आ सकता था। और एक वर्ड होता है जिजून, है ना, ये सब कॉमन के सेंस में, ऑर्डिनरी के सेंस में यूज हो रहे हैं, जिजून, वैपिड, बनाल, कॉमन, ऑर्डिनरी, इंसिपिड, ब्लैंड, राइट। ये सारे वर्ड्स क्या है भाई, कॉमन के सेंस में यूज हो रहे हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है भाई, प्रॉक्सिमिटी होती है नियरनेस, बहुत ज्यादा क्लोज होना, नियर होना, नियरनेस के सेंस में यूज होता है भाई प्रॉक्सिमिटी। निकटता, प्रॉक्सिमिटी क्या होगा भाई, निकटता के सेंस में होगा, क्लोजनेस के सेंस में यूज करोगे, क्लोजनेस के सेंस में यूज करोगे तो CLOSENESS, क्लोजनेस के सेंस में आपने प्रॉक्सिमिटी को मार्क करा है, प्रॉक्सिमिटी को क्या करा भाई, मार्क करा है। चलो अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 14, 14 के सेंस में हम देखेंगे, कॉरिडोर बोल रहा है, कॉरिडोर मतलब होता है गलियारा या फिर गैलरी बोलते हो, है ना, गलियारा या फिर गैलरी बोलते हो। एक वर्ड आप एसल लिखेंगे, जरा एसल लिखते हो, ठीक है, और मैं आपके प्रोनाउंसिएशन के तौर पे, ताकि ये आपको याद रहे, एसल बोलते नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इसका एसल होता नहीं है, आयल होता है, क्या होता है भाई, आयल होता है, आयल, ठीक है। लेकिन आप इसको क्या कर सको भाई, याद रख सको, इसलिए मैंने इसकी स्पेलिंग को याद रख सको, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग का एरर भी तो आता है, नहीं आता है, स्पेलिंग का एरर भी आता है, तो स्पेलिंग का एरर आप करेक्ट कर पाओ, इस वजह से मैं यहाँ पे एसल बोल रहा हूँ इसको, वरना जो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आयल ही है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है भाई आयल का, कि भाई चर्च आपने देखा है, चर्च बीच में पासेज है भाई, रास्ता जिसको बोलते हैं, और इधर क्या है भाई, चेयर लगे हैं खड़े होने की जगह है, इधर भी चेयर लगे हैं खड़े होने की जगह है, और इधर फादर हैं, और ये सारी चीजें हैं भाई, ईसा मसीह और ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो ये बीच का कॉरिडोर है ना, उसको बोलते हैं एसल, ठीक है ना, चर्च के अंदर, उसी को आप पासेज भी बोलते हो, ठीक है, पासेज भी बोलते हो, तो पासेज वहां से आपके लिए करेक्ट आंसर फिगर आउट हुआ। अगला जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 15, एगिटेटेड। एगिटेटेड की मीनिंग क्या होगी भाई, AGITATED, एगिटेटेड मतलब क्या, उत्तेजित या फिर व्यथित, एगिटेटेड, AGITATED, एगिटेटेड, उत्तेजित या फिर व्यथित, मतलब क्या, अपसेट होना, क्या, अपसेट होना, एगिटेटेड अपसेट होने के सेंस में यूज होगा, राइट, एगिटेटेड अपसेट होने के सेंस में यूज होगा, रेस्टलेस होने के सेंस में यूज होगा, रिलेंटलेस होने के सेंस में यूज होगा, रिलेंटलेस, राइट, रिलेंटलेस मार्क किया, रेस्टलेस मार्क किया, अपसेट मार्क किया, एगिटेटेड, डन है, डन है भाई मेरे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है भाई, एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना मतलब क्या, हटाना, एलिमिनेट करना मतलब क्या, निकालना, ठीक है। आपने कोई चीज एलिमिनेट करी, आपने वो चीज हटा दी, रिमूव कर दी। इरेडिकेट करना, एलिमिनेट करने के सेंस में आप ये समझो, एक ऑप्शन आपको इरेडिकेट भी देता तो भी आपको करेक्ट आंसर मार्क करना था, इरेडिकेट, इफेस करना भी देता तो भी आपको करेक्ट आंसर मार्क करना था, राइट। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कहता मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है,
क्या चूज करना भाई मेरे, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना। और ये इरेडिकेट और इफेस और रिमूव ये क्या होते हैं भाई आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स बन जाते हैं। नाउ 17 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है भाई क्या मैंडेटरी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई मैंडेटरी। मैंडेटरी आपको पता है क्या, अनिवार्य या फिर आवश्यकता, आवश्यक के सेंस में यूज होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी के लिए जो वर्ड है भाई वो कंपलसरी है भाई। ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हो, ऑब्लिगेटरी भी लिखा होता, क्या लिखा होता भाई ऑब्लिगेटरी, तो भी करेक्ट आंसर होता। ऑब्लिगेटरी लिखता तो भी करेक्ट आंसर होता, ऑब्लिगेटरी राइट। कंपलसरी मार्क किया, ऑब्लिगेटरी मार्क किया, मैंडेटरी मार्क किया, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है क्या, रोबस्ट होना। रोबस्ट होना मतलब क्या, मजबूत या फिर तगड़ा, मजबूत या फिर तगड़ा, मजबूत या फिर तगड़े होने के सेंस में बोल रहा है। रोबस्ट मतलब क्या, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, क्या बोलोगे भाई मेरे, स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट होना क्या, स्ट्रॉन्ग होने के सेंस में रोबस्ट यहां पर यूज हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है मैग्नीफाई करना। क्या करना भाई, मैग्नीफाई करना। क्या मैग्नीफाई करोगे, क्या मैग्नीफाई करोगे भाई मेरे, मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, इनलॉर्ज करने के सेंस में आप मैग्नीफाई करने का यूज करते हो भाई। इनलॉर्ज करने के सेंस में तो इनलॉर्ज ये हो गया, ठीक है, ENLARGE, इनलार्ज। इनलार्ज मतलब क्या, मैग्नीफाई करना, ठीक है। मैग्नीफाई मतलब क्या, बड़ा करना, राइट। बड़े करने के सेंस में आपने मैग्नीफाई को यूज करा है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 हमारी स्क्रीन पर है। 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है सॉलिड। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, सॉलिड से इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। सॉलिड से इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, और जो आंसर होगा भाई वो फॉर्म है। फॉर्म अपने आप में ठीक ठीक आंसर देगा ना, फॉर्म अपने आप में बिल्कुल ठीक आंसर है। रिजिड भी आप इसके लिए मार्क कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर सॉलिड सॉलिड लिखा है तो आप रिजिड भी मार्क करते। और इसके लिए अगर कुछ यूनिक वर्ड भी दे रखता वो, अगर आपको पेपर में, तो आपको क्या देता, फास्टिडियस देता है ना। लेकिन ये सब फास्टिडियस है ना, फास्टिडियस देता, और क्या ऑस्टिनेट दे देता वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्ड्स आपको वो देता ना, इसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज होती, फिर वो सॉलिड के सेंस में नहीं होती, वो किसके सेंस में होती भाई, फर्मनेस या रिजिडनेस के सेंस में यूज होती। मतलब क्या, डिटर्मिनेशन के सेंस में यूज होती। किसके सेंस में यूज होती भाई, डिटर्मिनेशन के सेंस में यूज होती, राइट, डिटर्मिनेशन के सेंस में यूज होती। चलें आगे चलें, इतनी बात तो पते की आपको समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, एप्लॉज करना भाई मेरे। क्या, एप्लॉज करना, ठीक है। एप्लॉज की मीनिंग क्या भाई, शाबाशी या समर्थन देना। एप्लॉज कहते हो ना, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, मतलब उसको क्या दो भाई, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करो। मतलब क्या, अप्रूवल भी बोल सकते हैं भाई समर्थन के सेंस में, सपोर्ट करना भी बोल सकते हैं, अप्रूवल बोल सकते हैं, एप्लॉज बोल सकते हैं। डन है भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले हमारे सामने क्या है भाई, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। SSC CGL 2018 टायर 2, SSC CGL 2018 टायर 2 में क्या सवाल पूछे गए, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। टायर 2 में क्या क्वेश्चन पूछे गए, SSC CGL 2018 टायर 2 में, राइट। क्या पूछे गए भाई, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 22 है। 22 1322, राइट। फिलेंथ्रोपिस्ट जो वर्ड आ रखा है वो फिलेंथ्रोपिस्ट आ रखा है, जो वर्ड आ रखा है वो फिलेंथ्रोपिस्ट आ रखा है। PHILAN, फिलेंथ्रोपिस्ट, THROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, परोपकारी। फिलेंथ्रोपिस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, लोकोपकारी है। लोकोपकारी का मतलब होता है जो लोग कल्याण के लिए काम करता हो, लोगों के कल्याण के लिए काम करता हो, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो वर्ड क्या है भाई, ह्यूमैनिटेरियन मार्क किया आपने, सही है, सुनो, ह्यूमैनिटेरियन को मार्क किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक और वर्ड मार्क कर सकते थे यहाँ पे, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, हेल्पफुल, जेनरस भी मार्क कर सकते थे आप, राइट। जेनरस भी मार्क कर सकते, तो जेनरस, एल्ट्रुइस्टिक, ह्यूमैनिटेरियन, ये सारे वर्ड्स आपके लिए फिलैंथ्रोपिस्ट के क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है, इम्पोवरिस्ट करना। क्या करना भाई मेरे, इम्पोवरिस्ट करना। इम्पोवरिस्ट की मीनिंग क्या होगी,
इम्पावरिस्ट की मीनिंग क्या होगी? इम्पावरिस्ट की मीनिंग होती है सर पावर्टी की तरफ जाना। इम्पावरिस्ट की मीनिंग क्या भाई? कंगाल होना, पावर्टी की तरफ जाना। तो कंगाल और दरिद्र आपने मार्क किया, पेनीलेस मार्क किया। इसके अलावा यहाँ पे जो वर्ड निकल के आता पेन्यूरी, क्या वर्ड आता भाई? पेन्यूरी। पेनीलेस मार्क किया और पेन्यूरी मार्क किया इम्पावरिस्ट के लिए। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। 24 को देखेंगे जरा। 24 क्या कह रहा है भाई? स्टोइकल क्या है? स्टोइकल है। स्टोइक से बना है स्टोइकल, मतलब क्या? उदासीन। स्टोइकल मतलब क्या? भावहीन, उदासीन या फिर भावहीन। ठीक है, स्टोइकल। अपैथेटिक बोल रहे हो ना? क्या बोल रहे हो भाई? अपैथेटिक, APATHETIC, अपैथेटिक, APATHETIC, अपैथेटिक। स्टोइकल, STOICAL, स्टोइकल, अपैथेटिक। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एविडेंस। एविडेंस की बात करेंगे। एविडेंस, एविडेंस मीन्स व्हाट? एविडेंस मीन्स व्हाट भाई? प्रमाण या फिर साक्ष्य, प्रमाण या फिर साक्ष्य। एविडेंस, इंडिकेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? जो आंसर में दे रखा था वो क्या दे रखा था? इंडिकेशन दे रखा था। किसके लिए भाई? एविडेंस के लिए। एविडेंस के लिए ऑप्शन में क्या दे रखा था? इंडिकेशन दे रखा था। इंडिकेशन करेक्ट आंसर हुआ था। परसिस्ट करना भाई। परसिस्ट करने की मीनिंग क्या होगी भाई? लगातार या फिर निरंतर। तो लगातार के सेंस में आपने कंटिन्यू को मार्क करा, परसिस्ट करने के सेंस में। अच्छा, कंटिन्यू के अलावा कुछ और देता तो बिल्कुल सर हमें पता है सस्टेन दे सकता है। वो क्या दे सकता है? सस्टेन करना दे सकता है। ठीक है ना। परपेचुअल एक वर्ड दे सकता, परपेचुअल। ठीक है, परपेचुअल, सस्टेन, कंटिन्यू एंड परसिस्ट करना देता तो भाई बात समझ में आती। डन है। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कॉजेंट। ठीक है, कॉजेंट। कॉजेंट की मीनिंग क्या है भाई? निश्चयात्मक या प्रभावशाली। कॉजेंट की मीनिंग क्या है भाई? निश्चयात्मक या प्रभावशाली। उसको बोलते हैं कॉजेंट। मतलब क्या? कन्विंसिंग। क्या बोल रहे हो भाई? कन्विंसिंग बोल रहे हो, कन्विंस करने वाला। कॉजेंट क्या हो जाएगा भाई? कन्विंसिंग हो जाएगा। निश्चयात्मक, प्रभावशाली, कॉजेंट की COGENT, CONVINCING, कॉजेंट, कन्विंसिंग। ठीक है, कन्विंस करने वाला। तो कन्विंसिंग एक मार्क किया कॉजेंट के लिए। 28 क्या है भाई? मर्क्यूरियल। क्या वर्ड लिखा भाई? मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मतलब क्या होता है भाई? अस्थिर, अनस्टेबल बोल सकते हो इसको। अनस्टेबल। वोलाटाइल। क्या बोला आपने? वोलाटाइल बोला, VOLATILE, वोलाटाइल। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल का क्या यूज करा भाई? वोलाटाइल यूज करा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, वनरस। वोनरस, वोनरस का मतलब क्या होता है भाई? और ओनरस का मतलब होता है क्या? दुर्भर या दुष्कर, जो डिफिकल्टी से मिले। क्या? जो डिफिकल्टी से मिले वो होता है ओनरस, ONEROUS। अर्डुअस, एक वर्ड यूज करा भाई, अर्डुअस। अच्छा, अर्डुअस की जगह पे और क्या हम यूज कर सकते हैं अर्डुअस के प्लेस पे? तो आप बोलोगे एसिडुअस। एसिडुअस। सो ओनरस हुआ, ONEROUS, ओनरस हुआ। अर्डुअस, एसिडुअस। तो एसिडुअस को मार्क किया, अर्डुअस को मार्क किया, ओनरस को मार्क किया। राइट। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या है भाई? डिमिनिटिव। डिमिनिटिव, अति छोटा या अल्प। डिमिनिटिव, अति छोटा या अल्प। डिमिनिटिव की मीनिंग क्या है भाई? कम के सेंस में यूज करोगे। किसके सेंस में यूज करोगे आप? कम के सेंस में यूज करोगे। कम के सेंस में पेटीट लिखा या पेटाइट लिखा, पेटीट या पेटाइट लिखा। दूसरा क्या लिख सकते हो यहाँ पे? दूसरा क्या लिख सकते हो भाई? देखो, मीगर, MEAGRE, GER होता है एक्चुअली, GER मार्क करेंगे। मीगर, ये ठीक है स्पेलिंग, MEAGER, पेटाइट। पेटाइट या फिर मेगर। ठीक है। स्कैंट भी मार्क कर सकते हो डिमिनिटिव के लिए। किसका मार्क कर सकते हो भाई? स्कैंट भी मार्क कर सकते हो। ये भी कमी या कम के सेंस में ही यूज होता है। डन है भाई, वर्ड्स डन है, वर्ड्स डन है भाई मेरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे सामने बढ़िया सा इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन को रीड करना। इंस्ट्रक्शन कुछ कह रहा है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं SSC MTS 2019 टायर 1 के क्वेश्चंस। MTS 2019 टायर 1 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं भाई बिल्कुल ध्यान से। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है डिपेंड।
क्या कह रहा है भाई, डिपेन, DEEPEN, डिपेन। डिपेन मतलब क्या होता है भाई, डिपेन मतलब होता है गहराना, डिपेन मतलब क्या होता है, बढ़ाना, गहराना या बढ़ाना, उसको बोलते हैं डिपेंड करना। मतलब क्या, इंटेंसीफाई करना, क्या करना भाई, इंटेंसीफाई करना, उसको बोलते हैं डिपेंड करना। ठीक है, डिपेंड करना, DEEPEN, डिपेंड करना, गहराना या बढ़ाना। ठीक है, इंटेंसीफाई करना, इंक्रीज भी बोल सकते हो, इंक्रीज भी एक करेक्ट आंसर की तरह काम करेगा। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। 32 कुछ कह रहा है जी, करेज के बारे में बात कर रहा है। अब इससे इजी वर्ड क्या होगा, करेज, बोल्ड बोल सकते हो, वेल्डोर बोल सकते हो। ठीक है, तो बोल्ड बोलते तो भी ठीक होता। ठीक है, साहस या वीरता, वैलोर, VALOUR, VALOUR, वेल्लोर। डन है। डबल थ्री, डबल थ्री कह रहा है मिसफॉर्चून। डबल थ्री क्या करे भाई, मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब क्या हुआ भाई, मिसफॉर्चून मतलब हुआ सर दुर्भाग्य। मिसफॉर्चून मतलब क्या हुआ, त्रासदी, है ना। क्लैमिटी वर्ड बड़ा ही पॉपुलर है भाई मिसफॉर्चून के लिए। क्या है भाई, क्लैमिटी। ठीक है, CALAMITY, क्लैमिटी। क्लैमिटी मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है भाई, मिसफॉर्चून के बारे में बात करेगा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। 34 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कैपेबल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, कैपेबल। कैपेबल मतलब होता है सक्षम, कैपेबल मतलब होता है समर्थ, है ना। कॉम्पिटेंट, जो वर्ड लिखा आपने, क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट लिखा है, COMPTENT, सॉरी COMPETENT, कॉम्पिटेंट होना, कैपेबल होना, क्या एबल होना भी मार्क कर सकते हो, एबल होना। इलिजिबल भी होता है एक वर्ड, इलिजिबल। ठीक है, ELIGIBLE, इलिजिबल भी मार्क कर सकते थे। इलिजिबल, एबल, कॉम्पिटेंट, कैपेबल, ये वर्ड्स आप क्या कर सकते थे भाई, इजिली मार्क कर सकते थे, आसानी से मार्क कर सकते थे। डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, डिमोलिश करना। डिमोलिश क्या भाई, गिराना या फिर नष्ट करना, डिमोलिश करना कहलाएगा। DEMOLISH, डिमोलिश करना, गिराना या फिर नष्ट करने के सेंस में यूज होगा। मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। डिसमेंटल यहां दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, डिसमेंटल दे रखा है। इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आप डिस्ट्रॉय करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते थे। ठीक है, डिस्ट्रॉय बोलोगे, एक वर्ड होता है रेज, रेज के सेंस में भी आप इसको यूज करते तो भी यूज होता। रेज, डिस्ट्रॉय, डिसमेंटल, डिमोलिश, और क्या भाई। ठीक है, डिस्ट्रक्शन बोलते तो भी बात बन जाती है, डिस्ट्रक्शन। सबोटाज करना, क्या करना भाई, सबोटाज करना। ठीक है, वहां पर भी ये काम करता, राइट। डन है। तो ये वर्ड्स अगर ऑप्शन में होते तो ये वर्ड्स भी अपने आप में करेक्ट आंसर की तरह यूज होते जी। अगला जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 36, चीड। चीड क्या कह रहा है भाई, चीड मतलब झिड़कना या फिर फटकारना। ठीक है, मतलब क्या, डांटने के सेंस में आप चीड को यूज करते हो। जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है रिबुक, REBUKE। रिबुक एक वर्ड हो गया, एक वर्ड इससे मिलता जुलता रिवोक होता है। रिवोक की मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है भाई, रिवोक की मीनिंग क्या होगी। ठीक है, अब देखना, चीट मतलब रिबुक होता है, रिबुक की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, चीट मतलब रिबुक होता है। अगला अगर क्या क्या वर्ड्स हो सकते थे भाई इसकी प्लेस पे, तो आप देखना, रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड करना। ठीक है, रिप्रोच करना, रिप्रोच, रिप्रोच, रेप्रीमेंड, चीट। ठीक है, और क्या, स्कॉल्ड, आपको पता ही है, स्कॉल्ड होता तो भी ठीक है ना। स्कॉल्ड, रेप्रीमेंड, रिप्रोच और चीट, है ना। कास्टिगेट कहते हैं, कास्टिगेट होता तो भी बात बन जाती, कास्टिगेट, CASTIGATE, कास्टिगेट होता तो भी ठीक था, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इमेंस। इमेंस वन, इमेंस वर्ड अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह काम कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इमेंस, राइट। इमेंस के लिए हमारे पास क्या है भाई, इमेंस के लिए हमारे पास मैसिव है। ठीक है, मैसिव के अलावा क्या बोल सकते हो, इमेंस के लिए हमारे पास मैसिव है, मैसिव के अलावा क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखो, ह्यूज बोलोगे, बिल्कुल ह्यूज बोलोगे। इसके अलावा क्या बोल सकते हो भाई आप, ये इतना ठीक से क्यों नहीं चल रहा है पेन, ह्यूज, और क्या बोल सकते हो, ह्यूज के अलावा, मैसिव हो गया, ह्यूज हो गया, इमेंस हो गया। कोलोशल, क्या मार्क किया आपने, कोलोशल मार्क किया। ठीक है, इसके अलावा ह्यूज, कोलोशल, और क्या, टाइटन और टाइटेनिक,
टाइटेनिक, टाइटन, टाइटेनिक, कोलोसल, ह्यूज, मैसिव, इमेंस, और क्या, एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन, राइट, एलिफेंटाइन, टाइटेनिक, टाइटन, कोलोसल, ह्यूज। ये वर्ड्स क्या है भाई, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट। 9। अच्छा, और भी कुछ मार्क कर सकते हो, जाइंट होता तो भी मार्क कर लेते, जाइंट होता तो भी मार्क कर लेते, गिगेंटिक होता तो भी मार्क कर लेते, गिगेंटिक भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक जरूरी वर्ड्स है, इन वर्ड्स को आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है भाई, 38 कह रहा फार्मर, FORMER, फार्मर, फार्मर मतलब क्या होता है भाई, पहला, मतलब पहला मतलब पूर्व, है ना, प्रीवियस, कहते हो ना फॉर्मर प्रेसिडेंट, क्या बोलते हो आप, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल लो या फिर PM बोल लो, राइट, ठीक है, मतलब भूतपूर्व, भूतपूर्व के सेंस में प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस के सेंस में यूज किया जाएगा, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है भाई, 39 कह रहा है लैविस, 39 क्या बोला भाई, लैविस, लैविस मतलब क्या होता है भाई, विपुल या फिर प्राचुर, है ना, कोई चीज आपके पास ज्यादा मात्रा में अच्छा है, ठीक है, उसको आप लैविस बोल रहे हो, कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा है, लैविस है। लैविस की और मीनिंग क्या हो सकती है, जो यहाँ पे आंसर दे रखा है बाउंटीफुल, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, बाउंटीफुल इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी का भाई है प्लेंटीफुल, क्या मार्क करेंगे आप, प्लेंटीफुल, ठीक है, एनफ भी बोल सकते हो, ठीक है, और क्या, एनफ बोला, प्लेंटीफुल बोला, बाउंटीफुल बोला, लैविस बोला, एक्स्ट्रा वैगेंट वर्ड है भाई, एक्स्ट्रा वैगेंट भी यूज कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा वैगेंट, राइट, ये वर्ड्स भी आप यूज कर, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, मतलब ये वर्ड्स यहाँ पे रिप्लेस होके आ सकते हैं, डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है भाई, अकाउंटेबल, दिस इज योर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है भाई, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है भाई, अकाउंटेबिलिटी की मीनिंग होती है जवाबदेही, ठीक है, अकाउंटेबल की मीनिंग क्या भाई, उत्तरदायी होना, क्या होना, उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना, ठीक है, तो आंसरेबल बोला, ठीक है, कि यू आर अकाउंटेबल, राइट, क्या यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर ठीक से अकाउंटेबल की मीनिंग समझोगे तो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल की आप इस चीज के लिए क्या हो, अकाउंटेबल हो, इसकी सिंपल मीनिंग है आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्या हो भाई मेरे, रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, कॉर्टियस, कॉर्टियस की मीनिंग क्या होगी, कॉर्टियस, कॉर्टियस की मीनिंग होती है भाई विनीत या शालीन, कॉर्टियस की मीनिंग क्या होती है भाई, विनीत या फिर शालीन, है ना, COURTEOUS, COURTEOUS, कॉर्टियस, कॉर्टियस मीन्स विनीत या शालीन। पोलाइट, हम्बल, हम्बल पोलाइट, ठीक है, और क्या बोलोगे, हम्बल बोलोगे, पोलाइट बोलोगे, कॉर्टियस। जेनरस, और क्या आ सकता था भाई, अफेबल, नेक्स्ट एमिएबल, ठीक है, एमिएबल, अफेबल, जनरस, हम्बल, पोलाइट, कॉर्टियस, ओके, सोसिएबल। So these would be the important, or you can say the most important words for courteous. Courteous के लिए क्या बन जाएगा भाई, most important words बन जाएंगे। We'll discuss question number 42. 42, 42 क्या कर रहा है भाई, infuriate, क्या बोल रहा है भाई, infuriate, infuriate की मीनिंग क्या होगी, infuriate की मीनिंग होगी भाई क्रोधित करना, infuriate की मीनिंग क्या होगी भाई, क्रोधित करना किसी को, enrage करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यू कैन से, इनरेज, ENRAGE, इनरेज, ठीक है, इनरेज मार्क किया आपने। दूसरा अगर आपको मार्क करना हो इन्फ्यूरिएट के लिए तो फ्यूरी मार्क कर सकते हो,
ठीक है, इसके अलावा जो वर्ड आप मार्क कर सकते हो वो है फ्यूरियस। क्या मार्क कर सकते हैं आप? फ्यूरियस मार्क कर सकते हैं, राइट। सो फ्यूरियस हो गया, फ्यूरी हो गया, इनरेज हो गया, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट है 43 ऑब्वियस, ओ वी वी आई ओ यू एस, ओ बी वी आई ओ यू एस, ऑब्वियस कहते हो ना भाई, ऑब्वियसली ये ऐसा है, ऑब्वियसली ये है, ऑब्वियसली वो है, मतलब क्या? क्लियरली, है ना। क्या बोलना चाहते हो आप? प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट, है ना। क्या बोलते हो? स्पष्ट या फिर प्रत्यक्ष, ऑब्वियस। क्या बोलोगे भाई? एविडेंट, ई वी आई डी ई एन टी, एविडेंट। क्या बोला आपने? एविडेंट बोला, इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या बोला आपने? एक्सप्लिसिट एक वर्ड है, एक्सप्लिसिट। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो? एक्सप्लिसिट के अलावा, ठीक है, एक्सप्लिसिट के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई? एविडेंट मार्क किया, एक्सप्लिसिट मार्क किया, ऑब्वियस मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हैं आप? तो ध्यान से समझें, आप यहां से एक और चीज मार्क कर सकते हैं, क्लियर मार्क कर सकते हैं। क्या? क्लियर। और क्या मार्क कर सकते हैं आप? लिम्पिड मार्क कर सकते हैं, ठीक है, लिम्पिड मार्क कर सकते हैं, और लूसीड मार्क कर सकते हैं, लूसीड मार्क कर सकते हैं, राइट। तो ये वर्ड्स आपके लिए ऑब्वियस का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई? ऑब्वियस का काम करेंगे। नेक्स्ट की बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन नंबर 44, राइट। 44 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है ऑप्टिमिस्ट होने के बारे में बातचीत कर रहा है। सर किसके बारे में बातचीत कर रहा है? ऑप्टिमिस्ट होने के बारे में बातचीत कर रहा है, आशावादी या उम्मीद रखने के बारे में बात कर रहा है। तो होप के बारे में बातचीत कर सकते हो, यहाँ पे होप बोल सकते हो, या फिर आइडियलिस्ट लिखा हुआ है, आइडियलिस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है भाई, आइडियलिस्ट आप मार्क कर सकते हैं। होप भी एक प्यारा वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? होप भी एक प्यारा वर्ड हो जाएगा, लेकिन होप आपके एग्जाम में देगा नहीं, ऑप्टिमिस्ट ही देगा, और उसके साथ आइडियलिस्ट को ही उठा के बिठाएगा। डन। नाउ 45 बेनीवोलेंट। क्या बोल रहा है भाई? बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? परोपकारी या फिर हितकारी, है ना। बेनीवोलेंट क्या होगा भाई? परोपकारी या फिर हितकारी, बेनीवोलेंट की तरह यूज होगा, ठीक है। तो जो वर्ड यहाँ पर मार्क करेंगे, जनरस मार्क किया आपने, ठीक है, जनरस मार्क किया आपने, हम्बल भी मार्क कर लेना था, हम्बल भी आपके लिए काम करता है बेनीवोलेंट के लिए। कॉर्टियस जो हमने अभी पढ़ा है, कॉर्टियस, कॉर्टियस भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। कॉर्टियस, हम्बल, जनरस, बेनीवोलेंट, ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं बेनीवोलेंस के सेंस में, राइट। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई वर्ड हो सकता है सर? हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने जो अभी आपको यहाँ पे सोशिएबल, अमेबल, फ्रेंडली, ये सारी बातें बताई, एमिएबल, सोशिएबल, अफेबल, है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर यूज हो सकते हैं। पोलाइट भी यूज हो सकता है, आप देख पा रहे होंगे बेनीवोलेंस के सेंस में। फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड होता है भाई, फिलेंथ्रोपिस्ट को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। 46 कुछ कह रहा है, हैरेस करने के बारे में बोल रहा है सर। किसके बारे में बोल रहा है? हैरेस करना, मतलब क्या? किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ना, किसी को दुख देना, टीज करने के सेंस में बात कर रहा है, राइट। अगर टीज करने के सेंस में बात कर रहा है तो एक वर्ड हो गया भाई मोलेस्ट करना, बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है हैरेस के लिए। कहते हैं ना भाई, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कोई भी न्यूज़पेपर, जब भी मैं आर्टिकल बोलता हूँ तो न्यूज़पेपर की ही आर्टिकल या फिर उसके पैराग्राफ के बारे में बोल रहा होता हूँ, या न्यूज़ के बारे में बोल रहा होता हूँ, राइट। तो आर्टिकल अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं मोलेस्ट वर्ड का भी पढ़ा होगा, कि उस लड़के ने उस लड़की को मोलेस्ट कर दिया, उस इंसान ने उस बच्ची को मोलेस्ट कर दिया। तो मोलेस्ट करने का मतलब होता है क्या? सामने वाले को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, तंग कर देना, उसको बोलते हैं क्या? मोलेस्ट करना। तो हैरस। इसके अलावा जो वर्ड आप मार्क करा सकते हो यहाँ पर वो है टीज, टीज करना। एनॉय करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन जो अप्रोप्रिएट वर्ड है भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट यू कैन से मोलेस्ट है भाई। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 47। प्रोफ्यूज, बड़ा प्यारा वर्ड है प्रोफ्यूज, पढ़ा भी हमने। अति व्ययी बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? अति व्ययी या फिर प्रचुर, है ना, प्रोफ्यूज, ठीक है। क्या बोला? अपलेंटी बोला, एक वर्ड तो अपलेंटी आपने मार्क कर लिया यहाँ से, अपलेंटी पेपर में आपके ये ऑप्शन में रहा होगा। दूसरा वर्ड आप यहाँ से मार्क करोगे बाउंटीफुल, ठीक है, बाउंटीफुल। प्लेंटीफुल भी मार्क करेंगे, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, और क्या? प्रोफ्यूज दे रखा है भाई। प्रोडिगल, एक वर्ड है प्रोडिगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, क्या प्यार प्यार से आप सीख रहे हो चीजों को, कितने प्यार प्यार से सीख रहे हो। ये भाई एक वर्ड आप सीखते हो, उसके 4-5 पूरे खानदान को बिठा लेते हो। तो बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्रोडिगल, और क्या? लैविश,
क्या मार्क किया, लैविस मार्क किया, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्रोडिगल, लैविस, राइट, प्लेंटी, ठीक है, डन है। एक्स्ट्रा वैगेंट को भी बैठाना चाहो तो इधर कहीं कोने में जगह दे दो, एक्स्ट्रा वैगेंट को भी बैठा देते हैं, है ना, एक्स्ट्रा वैगेंट को भी बैठा दिया, डन है। चलो 47 डन है भाई। नाउ विल डिस्कस 48, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड 48, राइट, क्या, रेक्टिफाई करना, है ना। किसी की मिस्टेक को आप क्या करते हो भाई, रेक्टिफाई ही तो करते हो ना। किसी की भी मिस्टेक को आप क्या करते हो भाई, रेक्टिफाई करते हो। रेक्टिफाई करना इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टिफाई करना, संशोधित करना, रेक्टिफाई करना, सुधारना। रेक्टिफाई करना क्या, संशोधित करना, रेक्टिफाई करना, सुधारना, अमेंड करने के सेंस में यूज करते हो। सेकंड क्या, सेकंड इसके लिए जो वर्ड है वो इम्प्रूव करना कहलाएगा, इम्प्रूव करना कहला जाएगा, ठीक है। सो आप इम्प्रूव करने के सेंस में, अमेंड करने के सेंस में किसका यूज करते हो भाई मेरे, रेक्टिफाई का यूज करते हो, डन है, ये बात डन है, ठीक है। एक होता है एमेलियोरेट करना, एमेलियोरेट करना, वो भी अगर अप्रोप्रिएट वर्ड पूछे आपसे, अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछे, तो वहां पे एमेलियोरेट का भी यूज आप आसानी से कर सकते हो। ये बात को भी आप अंडरस्टूड करते चले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा फॉरगिव, आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है आपको फॉरगिव की, है ना। क्यों, क्योंकि आप जानते हो फॉरगिव से इजी वर्ड तो कुछ नहीं हो सकता। फॉरगिव मतलब क्या होता है भाई, माफ करना, ठीक है। क्षमा करना, माफ करना, फॉरगिव करना कहलाता है। फॉरगिव करना, क्षमा करना या माफ करना कहलाता है, ठीक है। माफ करना, क्षमा करना, फॉरगिव करना, क्या, पार्डन, PARDON, पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है भाई, माफ करना, क्षमा करना, ठीक है। किसी को क्या दे रहे हो भाई, क्षमा कर दिया आपने। एक वर्ड होता है कंडोन, CONDONE, कंडोन मतलब भी किसी को मना करना, सॉरी माफ करने के सेंस में आप कंडोन का यूज करते हो, डन है, डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50 एंड 15 नंबर इज व्हाट, 50 इज अजाइल, मतलब क्या, चुस्त दुरुस्त फुर्तीला, चुस्त दुरुस्त फुर्तीला, अजाइल, AZILE, AZILE, अजाइल। अजाइल की मीनिंग क्या है भाई, क्विक, क्या मार्क किया आपने, क्विक मार्क किया, QUICK, क्विक मार्क किया, अजाइल। अजाइल मतलब क्या, चुस्त, अजाइल मतलब क्या, फुर्तीला, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अजाइल की मीनिंग क्विक आपने मार्क किया, एक्टिव भी मार्क कर सकते हो, यहाँ पे जील भी मार्क कर सकते हो, जेस्ट भी मार्क कर सकते हो, राइट। सो इंथुजियाज्म भी मार्क कर सकते हो। अजाइल के लिए आपने एक्टिव मार्क किया, क्विक मार्क किया, ठीक है। चुस्त दुरुस्त, ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कह रहा है भाई, ईगर होना। ईगर, ईगर के बारे में क्या बोल रहा है भाई, ईगर मतलब क्यूरियस, कीन, ठीक है। क्या यूज करा भाई इसने, कीन यूज करा। आप क्या यूज कर सकते हो भाई, ईगर के लिए क्यूरियस वर्ड यूज कर सकते हो, क्यूरियस, क्यूरियस, उत्साही या इच्छुक, ईगर, EAGER, ईगर मतलब क्या, उत्सुक, है ना, कोई चीज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, उसको बोलते हैं क्या, ईगर होना। उसको क्या बोलेंगे भाई मेरे, ईगर होना बोलेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है भाई, स्ट्रेंज, बड़ी ही छोटी सी स्पेलिंग है और बड़ी ही इजी स्पेलिंग है भाई, है ना। असामान्य या फिर आश्चर्यजनक, क्या, एबनॉर्मल, क्या बोला आपने स्ट्रेंज के लिए, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज। पेक्यूलियर एक वर्ड होता है भाई, क्या, पेक्यूलियर, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा भाई, पेक्यूलियर, डन है। पेक्यूलियर देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेंज देखने को मिल जाएगा, अबनॉर्मल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ओ शिट, ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें जरा, ठीक है, देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 53 है भाई, 53 कुछ तो कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। टैंगल्ड, क्या बोला भाई, टैंगल्ड, टैंगल्ड की मीनिंग क्या होगी, ठीक है। 52 डन है ना, हाँ। टैंगल्ड की मीनिंग क्या होगी, टैंगल्ड मतलब होता है जटिल या फिर उलझा हुआ। टैंगल मतलब होता है उलझना, है ना, कि भाई धागा उलझ जाता है ना, उलझना, ठीक है, फंस जाना। जैसे रस्सी होती है बहुत ज्यादा टैंगल हो जाती है, उलझ जाती है, तो वो होता है भाई वर्ड टैंगल। टैंगल से जो वर्ड निकल कर आया हमारे पास, नॉटेड, है ना, ठीक है, उलझा हुआ। इंट्रिकेटेड भी बोलते हैं इसको, इंट्रिकेटेड, ये भी वर्ड आपके लिए हो जाएगा भाई। टैंगल्ड के लिए इंट्रिकेटेड भी होता है, प्रॉब्लमेटिक भी होता है वर्ड, नॉटेड, टैंगल्ड और इंट्रिकेटेड,
डन है भाई, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54। 54 कुछ कह रहा है, प्रोक्लेम के बारे में बोल रहा है सर। किसके बारे में बोल रहा है? प्रोक्लेम के बारे में, PROCLAIM, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम की मीनिंग क्या होगी भाई? घोषित करना, ऐलान करना। प्रोक्लेम करना, घोषित करना, ऐलान करना, डिक्लेयर करना। ठीक है, ऑप्शन में क्या था? डिक्लेयर था। आंसर आपने डिक्लेयर मार्क किया, करेक्ट आंसर मार्क किया। दूसरा वर्ड क्या निकल के आ सकता है प्रोक्लेम के लिए? अनाउंस करना, अनाउंस करना। इसके अलावा और क्या वर्ड मार्क कर सकते हैं सर? अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है भाई? अनाउंस, प्रोक्लेम, डिक्लेयर, और क्या बोल सकते हैं भाई उसको? एडवर्टाइज करना भी बोल सकते हैं। यस, एडवर्टाइज करना भी बोल सकते हैं। एडवर्टाइज करना, राइट। तो एडवर्टाइज माना, अनाउंस माना, डिक्लेयर मारा, मारा आपने, प्रोक्लेम भी मान लिया। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5555 कह रहा है एक्सेप्शनल। क्या बोल रहा है भाई? एक्सेप्शनल होना मतलब क्या? विशिष्ट होना या फिर अपवाद, अपवादात्मक, है ना? अपवादात मतलब अपवाद होना भाई। एक्सेप्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बचपन से आप एक्सेप्शन पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हो उसको, एक्सेप्शन को क्या बोल सकते हैं भाई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ या फिर सुपरफ्लुअस काइंड ऑफ, है ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलेंगे, एक्सेप्शनल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगला जो वर्ड है वो है ब्रिस्क। अगला जो वर्ड है वो है ब्रिस्क। ब्रिस्क की मीनिंग क्या होगी भाई? तेज। ब्रिस्क की मीनिंग क्या होगी भाई? स्फूर्ति कारक, तेज या फिर स्फूर्ति कारक, ब्रिस्क, है ना? जिसको आप क्या बोल रहे हो? क्विक, QUICK, क्विक, क्विक, ब्रिस्क, तेज, राइट। डन है, डन है भाई। स्मार्ट भी बोल सकते थे यहाँ पे, स्मार्ट भी बोल सकते थे, वो भी बन जाती बात आपकी, स्मार्ट। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 57, इनहैंस करना। इनहैंस मतलब क्या? बढ़ाना या ज्यादा करना। इनहैंस की मीनिंग क्या होगी भाई? बढ़ाना या ज्यादा करना, अच्छा करने के सेंस में, इंप्रूव करने के सेंस में आप इनहैंस को यूज करते हो, राइट। इंप्रूव करने के सेंस में इनहैंस को यूज करते हो। देखो भाई, इंप्रूव करना, इनहैंस करना, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 58। 58, है ना? 58 के लिए क्या क्या वर्ड्स होंगे? उससे पहले 58 जो क्वेश्चन है वो वर्ड क्या है भाई? हेट है। हेट मतलब क्या? नफरत करना, है ना? नफरत करना, हेट, HATE। अब हेट के लिए हमारे पास जो ऑप्शन में वर्ड था वो था डिटेस्ट, DETEST, DETEST, डिटेस्ट, राइट। इसके अलावा जो वर्ड निकल कर आया हेट के लिए वो क्या आया भाई? हेट के लिए जो वर्ड निकल के आया, आप बोलोगे सर लोएथ, लोएथ, LOATH, ठीक है, लोएथ, ठीक है, LOATH। उसके अलावा हेट, डिस्पाइज, एक वर्ड आपने मार्क किया, डिस्पाइज, चलो डिस्पाइज भी मार्क कर लिया, लोथ भी मार्क कर लिया, डिस्पाइज भी मार्क कर लिया। डिटेस्ट, हेट के सेंस में, हेट के सेंस में आपने क्या क्या मार्क किया? लोथ भी मार्क किया, डिस्पाइज भी मार्क किया, डिटेस्ट के सेंस में, हेट, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई? डिस्पैरेज भी मार्क कर सकते हैं। डन है, चले आगे अगले क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59, डेडिकेट कह रहा है सर। क्या कह रहा है? डेडिकेट होना। डेडिकेट की मीनिंग क्या होती है? डेडिकेट की मीनिंग होती है भाई समर्पित करना या फिर समर्पण। डेडिकेट की मीनिंग क्या होगी भाई? समर्पित या फिर समर्पण, उसको बोलते हैं भाई डेडिकेट होना, ठीक है। जिसको आप डिवोट भी बोलते हो कि आप डिवोट हो, है ना? डिवोटेड हो, या फिर सपोर्ट कह सकते हो एक तरीके से, सपोर्ट मिलने के सेंस में, ठीक है। सो डिवोट हो जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे जरा एक सेकेंड। ठीक है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, ऑकवर्ड बोल रहा है भाई। वर्ड क्या है भाई? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड की मीनिंग क्या होगी भाई? ऑकवर्ड की मीनिंग है भद्दा, भद्दा या फिर नाजुक। डेलिकेट बोलते हैं लेकिन ऑकवर्ड मतलब थोड़ा सा अजीब होता है भाई। स्ट्रेंज बोल सकते हो। क्लमजी बोला है आपने, बिल्कुल सही बोला है, क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी, अच्छा वर्ड है भाई और बेहतरीन वर्ड यूज करा है भाई। इसके अलावा फिल्दी भी यूज कर सकता था, FILTHY, फिल्दी भी यहाँ पर यूज कर सकता था। ऑकवर्ड के लिए क्लमजी, फिल्दी यूज किया। फिर इसके अलावा और क्या यूज कर सकता था भाई? ऑकवर्ड, क्लमजी, फिल्दी, और क्या यूज कर सकता था? तो ध्यान से देखो, फिल्दी के अलावा और क्या यूज कर सकता था?
क्लमजी, फिल्दी, ऑकवर्ड और मेरी बात जरा समझेंगे। ऑकवर्ड के लिए क्या वर्ड यूज होगा भाई? क्लमजी, फिल्दी, ऑकवर्ड। हम्म एबोमिनेबल भी यूज कर सकता था, फिल्दी भी ठीक है। फिल्दी और क्लमजी को रखो ऑकवर्ड के लिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात करें 61 अरोमा। अरोमा क्या होता है भाई? सेंट होता है अरोमा, सुगंध या सेंट, राइट। सुगंध बोलोगे या सेंट बोलोगे इसके लिए, है ना, अरोमा के लिए। ये भी वर्ड ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 62 कह रहा है भाई कंफ्यूजन। किसकी बात कर रहा है भाई? कंफ्यूजन, भ्रम की या भ्रांति की, ठीक है। कंफ्यूजन के लिए वर्ड है भाई क्या? मडल करना, MUDDLE, मडल। मर्डर नहीं है भाई, मर्डर वर्ड नहीं है। MURDER नहीं लिखा है, मर्डर नहीं लिखा है, मडल लिखा है, MUDDLE, मडल। मडल मतलब क्या होता है भाई? कंफ्यूज करना, कंफ्यूजन वर्ड का। अब कंफ्यूज के लिए जो वर्ड निकल कर आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं वो जरा देखना। एक वर्ड निकल कर आता है परप्लेक्स, एक वर्ड निकला परप्लेक्स। दूसरा वर्ड निकला क्या? कन्फाउंड। तीसरा वर्ड क्या निकाल सकते हो? बैफल। एक वर्ड निकाल सकते हो बेविल्डर, राइट। सो बेविल्डर, बैफल, है ना, बैफल, कंपाउंड और परप्लेक्स, ये क्या होंगे भाई? कंफ्यूजन के सेंस में यूज किए जाएंगे। कंफ्यूजन के सेंस में क्या होंगे भाई? यूज किए जाएंगे। और कोई दिक्कत भाई? कोई और वर्ड? कंफ्यूजन, मडल, परप्लेक्स, कंपाउंड, बैफल, बेविल्डर, है ना, बेविल्डर। सारे वर्ड्स ठीक ठीक है, क्लियर है। और कोई वर्ड नहीं हो सकता है, इससे इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं हो सकता। ये वर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी अगर लिखना चाहो तो आप ऑब्सक्योर को भी लिख सकते हो, क्लाउड को भी लिख सकते हो, है ना, एनिग्मेटिक को भी लिख सकते हो, सीक्रेट को भी लिख सकते हो, एम्बिगुअस लिख सकते हो, अनसर्टेन लिख सकते हो। ये वर्ड्स भी कन्फ्यूजन के सेंस में ही यूज़ किए जाएंगे, लेकिन इतना वर्ड काफ़ी है। क्योस भी लिख सकते हो, राइट। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जो बिल्कुल कहते हो भाई अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो होने चाहिए, वो ये निकल कर आ गए। डन है। नेक्स्ट की बात करें, इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मतलब क्या होना भाई? रूड होना। इम्पोलाइट मतलब क्या? अनसिविलाइज्ड होना, असभ्य होना, अनसिविलाइज्ड। और असिस्ट होना। इम्पोलाइट होना मतलब क्या? क्या होना भाई? असभ्य या अशिष्ट, रूड होने के सेंस में आप यूज करोगे, RUDE, रूड, है ना, रूड होने के सेंस में आप इसको यूज करोगे। अगला जो वर्ड है भाई वो है 64, क्वेश्चन नंबर 64। मतलब क्या? रिमेंबर करना। रिमेंबर मतलब क्या? याद करना। रिमेंबर करना, याद करने के सेंस में। कंठस्थ करना, ठीक है, कंठस्थ करना, रिमेंबर करना, रिकॉल करना। क्या? रिकॉल करना, RECALL, रिकॉल करना, रिमेंबर करना, ठीक है भाई। इम्पोलाइट, रिकॉल, डन है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 65, सिलेंडर। क्या है भाई? सिलेंडर है, SLENDER, सिलेंडर। सिलेंडर की मीनिंग क्या होगी? पतला। सिलेंडर की मीनिंग क्या है भाई? पतला। सिलेंडर की मीनिंग क्या है भाई? कमजोर। तो स्लिम वर्ड आपने यूज करा भाई, स्लिम वर्ड यूज करा भाई पतले होने के लिए। सिलेंडर के लिए SLENDER, है ना, सिलेंडर के लिए आपने स्लिम वर्ड यूज करा। और क्या वर्ड यूज हो सकते थे? और क्या वर्ड यूज हो सकते थे भाई? इसकी प्लेस पे और क्या यूज कर सकते हो? तो ध्यान से सुनो। स्लिम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थिन एक वर्ड होगा भाई, थिन, लीन, और क्या? LEAN, लीन, और क्या? H लग रहा है। बोनी बोल सकते हो, स्कीनी बोल सकते हो, स्कीनी, बोनी, लीन, थीन, स्लिम, स्लेंडर। और क्या? स्कीनी, बोनी, लीन, थीन, स्लिम, स्लेंडर। और क्या भाई? सर इसके साथ हम और क्या यूज कर सकते हैं? इसके साथ हम यूज कर सकते हैं हम वीकेंड, कमजोर, वीकेंड, है ना, सैप। डन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कह रहा है? अपेरेंट। अपेरेंट, अपेरेंट, अपेरेंट से बना है अपेरेंटली, है ना। अपेरेंट की मीनिंग क्या है भाई? अपेरेंट की मीनिंग है प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट, क्लियर। एक वर्ड आप बिल्कुल इजी याद रख सकते हो अपेरेंट के साथ, क्लियर, ठीक है, क्लियर। ऑब्वियस बोला, OBVIOUS, ऑब्वियस बोला। इसके अलावा जो वर्ड आप मार्क कर सकते हो, क्लियर मार्क कर सकते हो, लूसीड मार्क कर सकते थे, लूसीड। और इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है भाई, एक्सप्लिसिट।
ये हो ऑप्शन में लुसीड हो, क्लियर हो, ऑब्वियस हो, ये अपेरेंट के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। अपेरेंट के किसकी तरह यूज होंगे भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 67 है, और कुछ कह रहा है 67 कह रहा है फंडामेंटल। क्या बोल रहा भाई मेरे? फंडामेंटल बोल रहा, मुख्य या फिर आधारभूत। 67 क्या बोल रहा? फंडामेंटल, मुख्य या आधारभूत होना। ठीक है, सो फंडामेंटल के लिए एक वर्ड क्या है भाई? बेसिक, BASIC, बेसिक। ठीक है, बेसिक। क्या? फाउंडेशन भी बोल सकते हो, फाउंडेशन। चीफ वर्ड यूज कर सकते हो, चीफ। प्रिंसिपल वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रूल होता है। ठीक है, डन है भाई? समझ आ रही है बात? ठीक ठीक बात समझ आ रही है? पते की बात हो रही है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं चल रही? नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 68। कुछ कह रहा है 68? बिल्कुल, बहुत कुछ कह रहा है। 68 कह रहा है पहले तो डिटेन करना। डिटेन करना मतलब क्या? अटकाना या रोकना। डिटेन करना क्या होता है भाई? अटकाना या रोकना, या फिर क्या? डिनाई करना, है ना? डिले करना एक वर्ड है भाई, डिले करना। अरेस्ट करना, क्या करना भाई? अरेस्ट करना, रोकने के सेंस में। या फिर कर्व करना। ठीक है ना? कर्व करना, अरेस्ट करना, डिले करना, डिटेन करना, आपस में क्या बनेंगे? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। आपस में ये सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 69। 69 कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल कह रहा है। 69 कह रहा है काम। 69 क्या कह रहा है भाई? काम। काम मतलब क्या होता है भाई? शांत रहना या ठहराव, काम। एक तो वर्ड हुआ भाई पीसफुल, ये ऑप्शन में था इसलिए आपने करेक्ट मार्क किया। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है भाई? दूसरा नाम तेरा क्या? ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मार्क किया। तीसरा नाम तेरा ट्रैंक्विल के अलावा पैसिफाई करना, पैसिफाई। ट्रैंक्विल, पैसिफाई, पीसफुल, काम, प्लेस, प्लेकेट। ठीक है, प्लेकेट, पैसिफाई, ट्रैंक्विल, काम, पीसफुल, सीरीन। ये क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है भाई। सीरीन, प्लेकेट, पैसिफाई, ट्रैंक्विल, काम, पीसफुल, है ना? सूद करना, सूद वर्ड भी आप इसमें ही इंक्लूड कर लोगे। क्या? सूद, SOOTHE, सूद करना। राइट, ये आपस में सिनोनिम्स हैं। कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है भाई? रेलिवेंट। कहते हो भाई रेलिवेंट क्वेश्चन कराओ सर, रेलिवेंट क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कराओ, रेलिवेंट बातें करो। ठीक है, सो रेलिवेंट मतलब क्या? जो जरूरी हो और जो क्या हो भाई? अपने आप में ठीक हो, कंप्लीट हो, है ना? अपने आप में क्या हो? प्रॉपर हो। ठीक है, उसको बोलते हो आप रेलिवेंट। क्या? रेलिवेंट, उपयुक्त हो या फिर उचित हो, अप्लीकेबल हो। क्या बोला आपने? एप्लीकेबल हो सर, जो अपने आप में एप्लीकेबल हो वो रेलिवेंट होगा। डन। क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है भाई? स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब क्या होता है भाई? तीव्र या तेज, है ना? स्विफ्ट डिजायर, राइट। क्विक, क्विक बोले क्या? क्विक बोलोगे? हेस्ट बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? हेस्ट, HASTE। क्विक नहीं देता तो स्विफ्ट की जगह पे आप हेस्ट का यूज करते। किसका यूज करते भाई? हेस्ट का यूज करते, वो भी एक करेक्ट आंसर की तरह यूज हो जाएगा। डन है? नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 72, मैसिव। 72, मैसिव। मैसिव मीन्स व्हाट? भारी, भरकम, भीमकाय, बड़ा। अब मैसिव के लिए जो वर्ड निकल कर आएगा वो देखो। यहाँ पे जो इजी वर्ड था यूज, वो आपके ऑप्शन में दिया था, तो करेक्ट आंसर क्या बना भाई? यूज बना। यूज के अलावा भी वर्ड हो सकता है मैसिव, इमेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इमेंस, राइट। इमेंस के अलावा जायंट और गिगेंटिक। जाइंट, गिगेंटिक, इमेंस, मैसिव, ह्यूज, राइट। इसके अलावा क्या मार्क करोगे? गिगेंटिक, जाइंट, इमेंस, मैसिव, ह्यूज। अब आया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, कोलोशल। कोलोसल। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई कोलोसल के अलावा? यहाँ पे सर कोलोसल के अलावा हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं क्या? एलिफेंटाइन। ये वर्ड्स आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं जी, अभी करंट सिनेरियो में देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे तो हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। लेकिन जो वर्ड आपको पेपर में देखने को मिल रहा है वो एलिफेंटाइन देखने को मिल रहा है, टाइटेनिक वर्ड देखने को मिल रहा है ह्यूज के सेंस में, टाइटेनिक, ठीक है, कोलोसल, गिगैंटिक, इमेंस वर्ड देखने को मिल रहा है। ये वर्ड आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। डन है। चलो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, रिवाइव करना। रिवाइव करना मतलब क्या होता है भाई? रिवाइव करना, रिवाइव करने की मीनिंग है भाई पुनर्जीवित करना। क्या करना भाई? पुनर्जीवित करना, पुनरुत्थान। रिवाइव करने की मीनिंग क्या होगी भाई? पुनर्जीवित करना या फिर पुनरुत्थान। रिवाइव, रिकवर, रिकवर करना, रिकवर करना, रिवाइव करना। रेजुवनेट बोलते हो, है ना, रेजुवनेट, रेजुवनेट, राइट। रेजुवनेट क्या मीनिंग हो भाई रेजुवनेट की? रेजुवनेट की मीनिंग होती है जैसे नदियां होती हैं, नदियां, नहर, नदी, ठीक है, वो क्या है भाई? वो उनको रिजुवनेट किया जा रहा है, उनको रिकवर किया जा रहा है, उनको रिवाइव किया जा रहा है, ताकि वो सूख गए हैं तो वापस से काम लायक बन सके। उनको बोलते हैं क्या? रिवाइव करना। क्या करना भाई? रिवाइव करना, रिजुवनेट करना। डन है, ओके डन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है भाई? इंगेज होना। क्या होना भाई मेरे? इंगेज होना। 74 कह रहा है इंगेज होना। इंगेज होना मतलब क्या होगा भाई? संलग्न होना, ठीक है ना, संलग्न होना, कब्जा करना। क्या? कब्जा करना, एंगेज होना, संलग्न होना। मतलब क्या? ऑक्यूपाई, जो वर्ड था एंगेज होने के सेंस में, ऑक्यूपाई, OCCUPY, ऑक्यूपाई, इंगेज, ऑक्यूपाई। डन है, इंगेज, ऑक्यूपाई। चलो नेक्स्ट की बात करें 75, इंटीग्रेशन, INTEGRATION, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? एकीकरण बोल रहा है। इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है भाई? एकीकरण या फिर समाहार, एकीकरण, समाहार, इंटीग्रेशन, INTEGRATION, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा भाई? एकीकरण का, इंटीग्रेट करना मतलब यूनाइट करने के सेंस में आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो भाई। इंटीग्रेशन का यूज क्या करते हो भाई? यूनाइट करने के सेंस में यूज करते हो, और यूनाइट से बना है भाई यूनिफिकेशन। क्या बना है भाई? यूनिफिकेशन करना, राइट। इंटीग्रेट करना, यूनिफिकेशन करना। डन है, 75 नंबर का क्वेश्चन डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 76, अक्लेम करना। 76 क्या कर रहा है भाई? अक्लेम करना। अक्लेम की मीनिंग क्या होती है भाई? प्रशंसा करना या फिर स्वागत करना। सो अक्लेम से आपने एक वर्ड इजी निकाला, प्रेज करना, एक इजी वर्ड है भाई प्रेज करना। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है अक्लेम के सेंस में? अक्लेम के सेंस में दूसरा वर्ड हो सकता है सर एडमायर करना, ठीक है। कमेंड, जो वर्ड है वो क्या है भाई? कमेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना, कमेंट मार्क करा। एक वर्ड होता है कंडेम, ठीक है, कंडेम। कंडेम देखना, कंडेम मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना, डिफेम करने के सेंस में कंडेम को यूज किया जाता है। डिफेम करने के सेंस में, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलने के सेंस में कंडेम को यूज किया जाता है। तो कंडेम और कमेंड में डिफरेंस है, ये बात आपको समझानी थी यहाँ पे। कमेंड में और कंडेम में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे क्या है भाई? एंटोनिम है। क्या है? एंटोनिम। सो एडमायर भी बोल सकते हो, कमेंड भी बोल सकते हो, अक्लेम और प्रेज, ये भी वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, विजिलेंट होना बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है? 77 क्या बोल रहा है भाई? विजिलेंट होना। विजिलेंट मतलब क्या? सतर्क होना, सावधान होना। विजिलेंट, VIGILANT, है ना। यू मस्ट बी विजिलेंट, आपको क्या होना चाहिए भाई? सतर्क होना चाहिए। वॉचफुल, क्या वर्ड आया भाई? वॉचफुल, WATCHFUL, वॉचफुल। दूसरा वर्ड क्या मार्क करोगे भाई वॉचफुल के अलावा? अलर्ट, अलर्ट मार्क किया, वॉचफुल मार्क किया, विजिलेंट मार्क किया, और क्या? केयरफुल। तो ये दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड दिखता तो भी वहां पे विजिलेंट के सेंस में वो करेक्ट आंसर की तरह यूज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती उसको यूज करने में। डन। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 कह रहा है लूसीड। लूसीड की मीनिंग क्या होगी भाई? सुस्पष्ट और साफ, लूसीड, है ना। लूसीड की मीनिंग क्या भाई? क्लियर होने के सेंस में लूसीड को यूज करते हो, क्लियर, CLEAR, क्लियर, ठीक है, लूसीड, क्लियर। आगे देखना क्या? लिम्पीड, लिम्पीड, ठीक है, ओके। और क्या? ऑब्वियस, ठीक है। अभी ऑब्वियस कराया था, लूसीड के सेंस में ऑब्वियस कराया था अगर मेरी जानकारी जहां तक हो। हाँ, अपेरेंट। अगला वर्ड क्या है भाई? यहां पर आप अपेरेंट को भी चिपका लो, ठीक है, अपेरेंट को चिपका लिया।
ठीक है, ऑब्वियस, लिम्पेड, लूसिड, एम्पेरेंट, अपेरेंट। एक्सप्लिसिट वर्ड था आपके लिए, एक्सप्लिसिट, इसको भी कहीं पे बिठा लो उधर आजू बाजू में। तो ये वर्ड सारे के सारे क्या बने आपके लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए। सारे के सारे वर्ड क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है लूसिड के सेंस में। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट देखो 79 नंबर का क्वेश्चन है। 79 कह रहा है एफ्लुएंस, है ना, एक होता है इन्फ्लुएंस, ये क्या है भाई, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस की मतलब क्या होती है भाई, एफ्लुएंस जो बना है वो एफ्लुएंट से बना है। किससे बना है, एफ्लुएंट से बना है। और एफ्लुएंट किसको बोलते हैं भाई, एफ्लुएंट किसको बोलेंगे तो ध्यान से समझो, एफ्लुएंट बोलते हैं वेल्थ को। किसको, वेल्थ को बोलते हैं एफ्लुएंट। ठीक है, वेल्थ को, WEALTH, वेल्थ, एफ्लुएंट, एफ्लुएंस, वेल्थ, राइट। ठीक है, वेल्थ, देखो यहाँ पे वेल्थ लिखा है भैया। रिचनेस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, रिचनेस को बोलते हैं, रिचनेस, वेल्थ, एफ्लुएंस, एफ्लुएंट। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 80। 80 जो वर्ड यूज करा है भाई, काफी प्यारा वर्ड है, जेस्ट, है ना, उत्साह या तत्परता। जेस्ट, उत्साह या तत्परता के सेंस में आप इसका यूज कर रहे हो, राइट। इंथुजियाजम बोलेंगे ना, इंथुजियाजम, ठीक है। अच्छा, इंथुजियाजम की जगह पे कुछ और लिखा होता तो, इंथुजियाजम की जगह पे कुछ और लिखा होता तो, बिल्कुल, वो क्या लिखा लिखा हो सकता है भाई, देखो ध्यान से, जस्ट लिखा है ना, जील लिखा हो सकता था। ठीक है, इंथुजियाजम की प्लेस पे। और क्या, ईगरनेस, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियस होना, क्यूरियोसिटी, ठीक है। और क्या, ईगरनेस, जील, अर्डेंट। नेक्स्ट वर्ड व्हाट वुड बी, फर्वेंट, है ना। सो फर्वेंट, अर्जेंट, क्यूरियसिटी, ईगरनेस, जील, इंथुजियाज्म, जस्ट, ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स होंगे। सारे वर्ड्स आपस में क्या बनेंगे भाई मेरे, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। और क्या होंगे भाई, कोई किसी के प्लेस पे आ सकता है। डन है। नेक्स्ट की बात करें, 81, इंट्रिकेट होना। क्या बोल रहा है भाई मेरे, इंट्रिकेट वर्ड यूज कर रहा है। इंट्रिकेट की मीनिंग क्या होगी, इंट्रिकेट की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी। इंट्रिकेट की मीनिंग होती है पेचीदा, इंट्रिकेट की मीनिंग होती है जटिल। पेचीदा या फिर जटिल होना इंट्रिकेट की मीनिंग होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड के सेंस में आप उसको यूज करोगे, किसके सेंस में यूज करोगे भाई, कॉम्प्लिकेटेड होना, इंट्रिकेट होना, कॉम्प्लिकेटेड होना, राइट। अगर इंट्रिकेट आप कॉम्प्लिकेटेड के सेंस में यूज कर रहे हैं तो जरा सा समझना, प्रॉब्लमेटिक बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। इंट्रिकेट को टैंगल्ड वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, टैंगल्ड, टैंगल्ड वर्ड भी हो जाएगा, इनटैंगल्ड भी हो जाएगा, इनटैंगल्ड भी हो जाएगा, राइट। तो टैंगल मार्क करो, इनटैंगल्ड मार्क करो, इंट्रिकेट मार्क करो, कॉम्प्लिकेटेड मार्क करो, सारे वर्ड्स आपस में ठीक ठीक हैं, अच्छे हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, फेरोसियस के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, 82 नंबर का क्वेश्चन है भाई, फेरोसियस। फेरोसियस क्या होता है भाई, खूंखार। फेरोसियस, फेरोसियस क्या होता है भाई, उग्र, है ना। फेरोसियस उग्र या फिर फेरोसियस खूंखार, राइट। इस वर्ड को जरा ध्यान से देखो, जरा फटाफट ध्यान से देखें जरा इसको। तो फेरोसियस के बारे में बात कर रहे हैं। फेरोसियस मतलब क्या, खूंखार और उग्र होता है, आपको पता है, हमें भी पता है। फेरोसियस खूंखार या उग्र। फियर्स वर्ड है भाई इसके लिए, FIERCE, फियर्स, राइट। फियर्स वर्ड जो अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर मार्क किया है, फेरोसियस के लिए बिल्कुल सही वर्ड मार्क किया है यहाँ पे। डन है भाई, फेरोसियस डन है भाई, फियर्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत फेरोसियस के फियर्स को मार्क करने में, राइट। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 82 83 पे चले भाई, 83 पे चलो जी। 83 कह रहा है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होगा, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल होता है भाई गुण कारक या लाभप्रद, की वजह से क्या मिले भाई, एडवांटेज, बेनिफिट की बात करते हैं। बेनिफिशियल मतलब क्या, एडवांटेज या बेनिफिट की बात करते हैं। तो एडवांटेजियस मार्क किया हुआ है यहाँ पे, एडवांटेजियस मार्क किया है भाई, डन है, एडवांटेजियस। नेक्स्ट की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है क्या, डूबियस। डूबियस मतलब क्या, संदिग्ध या फिर संदेहास्पद, उसको क्या बोलते हो, डाउटफुल बोलते हो। क्या बोलोगे भाई मेरे, डाउटफुल बोलोगे। डाउटफुल भी यहाँ मार्क किया हुआ है। डूबियस के लिए क्या मार्क किया भाई, डाउटफुल मार्क किया, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DUBIOUS, डूबियस, डाउटफुल, DOUBTFUL, डाउटफुल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85, अबेंडेंट बोल रहा है भाई, क्या, अबेंडेंट।
अबेंडेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? छोड़ा हुआ। अबेंडन मतलब क्या? छोड़ देना, त्याग करना। अबेंडन मतलब क्या होता है भाई? छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, अबेंडन, ABANDONED, अबेंडन। अबेंडन मतलब क्या? छोड़ देना, त्याग करना। मतलब डिजर्टेड, DESERTED, डेजर्टेड, राइट। डेजर्टेड, डेजर्टेड मार्क किया आपने। डिजर्टेड मार्क किया, और भी कुछ मार्क कर सकते थे क्या इसको, अबेंडन को? एब्डिकेट मार्क कर सकते थे, यस, एब्डिकेट मार्क कर लो। क्या गिव मार्क कर सकते हैं? यस सर, गिव अप करने को भी हम यहाँ पे अबेंडन मार्क कर सकते हैं, गिव अप। और क्या क्विट मार्क कर सकते हैं? क्विट भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। क्विट, गिव अप, एब्डिकेट, डिजर्टेड, अबेंडेंट। ठीक है, कि आपने लीव भी एक वर्ड होता है, LEAVE, वो भी अगर ऑप्शन में दिखे तो वो भी करेक्ट आंसर होगा जी, वो भी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे वर्ड्स क्या बन जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट वर्ड बन जाएंगे। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो है 86 नंबर है, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस अभी कराया है ना, इधर देख रहे हो, एडवांटेजियस बेनिफिशियल के लिए भाई, बेनिफिशियल, BENEFICAL, BENEFICAL। और यहाँ पर भी क्या है? एडवांटेजियस है। तो एक वर्ड तो फेवरेबल आ गया, कि आपके फेवर में चीजें हुई तब जाके वो सही होंगी ना। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? बेनिफिशियल हो सकता है। क्या बोलोगे? बेनिफिशियल बोलोगे, राइट। सो बेनिफिशियल भी ठीक है, एडवांटेजेस भी ठीक है, फेवरेबल भी ठीक है। सारे वर्ड्स आपके बिल्कुल एक्यूरेट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला जो वर्ड है वो है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी की मीनिंग क्या होगी? ANTHOLOG भाई, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी की मीनिंग होगी सर संकलन या फिर संग्रह। एंथोलॉजी, ANTHOLOG भाई, संकलन या संग्रह, एंथोलॉजी। मतलब एंथोलॉजी क्या होता है भाई? एंथोलॉजी होता है किसी भी लिटरेरी वर्क का कलेक्शन, किसी भी लिटरेरी वर्क का कलेक्शन। अब लिटरेरी वर्क क्या होता है भाई? अरे जो लिटरेचर के वर्क्स होते हैं, है ना, जिसमें आप पोएटिक, पोएम और वगैरह, पोएट क्या बोलते हैं यार उसको, पोएम, हाँ ठीक है, पोयम और भी कुछ भी लिखते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? एंथोलॉजी। ठीक है, उसे कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे? एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी क्या होगा भाई? कलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्शन मार्क करोगे, कोई दिक्कत नहीं, कलेक्शन बिल्कुल करेक्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ नाउ द नेक्स्ट, डबल एट। डबल एट, डबल एट क्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना है इसको, डबल एट को। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो। एब्जॉर्ब लिखा हुआ भाई, एब्जॉर्ब की मीनिंग क्या होगी? ABSOLVED, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी एब्जॉर्ब की, दोष मुक्त या फिर माफ कर देना। दोष मुक्त करना या फिर माफ कर देना, मतलब ये कि किसी पर जैसे एक्यूज कर दिया आपने किसी को, कि उस, वो कहते हैं ना भाई कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि उस, ये एक्यूज है भाई, मर्डर का एक्यूज है, मतलब उस पर अभी प्रूव नहीं हुआ है, वो गिल्टी नहीं है, वो एक्यूज है। ठीक है, गिल्टी और एक्यूज में डिफरेंस क्या होता है भाई? एक्यूज मतलब उस पर भी प्रूफ नहीं हुआ है, उस पर बस डाउट है कि उसने मारा होगा। गिल्टी का मतलब क्या होगा भाई? उसने मतलब प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई इसने ये काम करा। राइट, सो एब्जॉल्व मतलब क्या? दोष मुक्त या फिर माफ करना। पार्डन लिख रहे हैं भाई, पार्डन तो बहुत ही इजी वर्ड हो जाएगा, पार्डन बहुत ही इजी वर्ड हो जाएगा भाई। दूसरा वर्ड कुछ है? बिल्कुल है जी, या तो आप क्या लिखो? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट की मीनिंग क्या होती है? फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, राइट। एक्सोनरेट कहलाएगा फ्री फ्रॉम ब्लेम, एक्सोनरेट कहलाएगा एब्सॉल्व पार्डन, राइट। डन है, डन है भाई मेरे। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या कह रहा है? डिस्ट्रॉय करना। 89 क्या कह रहा है भाई? डिस्ट्रॉय करना, DESTROY, डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करना मतलब क्या? बर्बाद करना, विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना, रुइन करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। डिस्ट्रॉय करना किसके सेंस में मार्क कर सकते हो? रुइन करने के सेंस में मार्क कर सकते हो। लेकिन और भी एग्जाम्पल्स इसके लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स यूज हो सकते हैं, बिल्कुल यूज हो सकते हैं। क्या क्या यूज हो सकते हैं भाई? रुइन, ठीक है, सबोटाज बोल सकते हो, सबोटाज के अलावा सबोटाज बोल लो, सबोटाज। ठीक है, सबोटाज के अलावा क्या बोल सकते हो? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन बोल सकते हो, डिस्ट्रक्शन बोल सकते हो, TRU ना, TRUCTION, डिस्ट्रक्शन। सबोटाज, डिस्ट्रक्शन, रुइन, डिस्ट्रॉय, डैमेज करना। क्या करना? डैमेज करना, राइट। डैमेज, डिस्ट्रक्शन, सबोटाज, रुइन, डिस्ट्रॉय,
ये वर्ड्स क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 90 कह रहा है क्या, पॉपुलर। क्या बोल रहा है भाई, पॉपुलर बोल रहा है। पॉपुलर मतलब क्या होता है भाई, लोकप्रिय, प्रचलित। ठीक है, लोकप्रिय, प्रचलित, पॉपुलर, फेमस। क्या मार्क किया भाई, फेमस, फेमस, राइट। फेमस के अलावा और क्या बोल सकते हैं, फेवरेट बोलेंगे क्या, फेवरेट, फेवरेबल भी बोल लोगे, ठीक है, बेनिफिशियल भी बोल लोगे, रिस्पेक्टेड भी बोल लोगे, ठीक है, प्रेजेबल भी बोल लोगे, एडमायरेबल भी बोल लोगे, वेनरेट भी बोल लोगे। तो ये सब क्या होंगे भाई, पॉपुलर के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। डन। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या है भाई, हमड्रम। हमदम नहीं है, हमड्रम है। क्या है, हमड्रम है। हमड्रम की मीनिंग क्या होती है भाई, हमड्रम की मीनिंग होती है नीरस और सुस्त। मतलब क्या, बिल्कुल आइडल स्टेट में होना। क्या, मोनोटोनस। क्या बोला आपने, मोनोटोनस, ठीक है। ऑर्डिनरी बोल सकते हो, ऑर्डिनरी। और क्या वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, आपने हमड्रम, नीरस यूज करा, मोनोटोनस यूज करा, ऑर्डिनरी यूज करा, और क्या यूज कर सकते हो, ध्यान से देखो, लेजी यूज कर सकते हैं सर। आइडल, लेजी, ऑर्डिनरी, मोनोटोनस, हमड्रम, और क्या बोल सकते हैं भाई, और क्या बोल सकते हैं, बताओ जरा। हमड्रम, मोनोटोनस, ऑर्डिनरी, लेजी, आइडल, और क्या बोल सकते हैं, जरा ध्यान देंगे जी। सर लेथार्जी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल लेथार्जी बोल सकते हैं जी। आप जो बोलो वो सब मैं सही मानने को तैयार हूं। ठीक है, सो और आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92। 92 कह रहा है ऑब्टेन करना। ऑब्टेन करना मीन्स व्हाट, प्राप्त करना, गेन करने के सेंस में आप लिख रहे हो। तो ऑब्टेन करना मतलब क्या, अचीव करना, ACHIEVE, अचीव करना। दूसरा क्या, गेन करना। क्या करना भाई, गेन करना, गेट करना। कि कोई चीज़ आपको गेन हो रही है, गेट हो रही है, ऑब्टेन हो रही है, प्राप्त हो रही है। गेन, गेट, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना कहलाएगा। ठीक है, गेन, गेट, ठीक है, प्राप्त करना कहलाएगा, ऑब्टेन करना। डन है भाई, ऑब्टेन करना, गेट, गेन, ऑब्टेन, अचीव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 93। इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस की मीनिंग क्या होगी, इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस, ठीक है, इनकम्बर, भारी भरकम, भार, बाधा, ऑब्स्टिकल। अब देखो जरा, एक वर्ड और, एक वर्ड और आपके पूरे पूरे वोकेबलरी में मतलब बढ़ गया है, एड ऑन हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो। क्या, इनकम्बर। इनकम्बर की मीनिंग क्या है भाई, इनकम्बर की मीनिंग है सर ऑब्स्टिकल। बहुत सही। अब ऑब्स्टिकल का पूरा खानदान आपको बता रखा है, ऑब्स्टिकल का पूरा खानदान बता रखा कि उसके दादाजी कौन होंगे, दादी कौन होंगी, मामा कौन होंगे, मामी कौन होंगे। तो जरा स्टार्ट करना सर, ऑब्स्टिकल आप यहाँ से स्टार्ट करो, ऑब्स्ट्रक्ट करने से, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टिकल, डेडलॉक, स्टॉप करना, इजी वाला भी ले लो, चलो, इम्पीड, हिंडर, हैम्पर, हिंडर, हैम्पर, इनहिबिट, प्रोहिबिट, ठीक है, और क्या, इनहिबिट, प्रोहिबिट, हैम्पर, हिंडर, इम्पीड, स्टॉप, डेडलॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टिकल, कर्व, अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट, राइट। तो ये वर्ड्स होते हैं, और भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेंगे। ये इजी वाले वर्ड्स सारे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। डन है जी, डन है, कोई दिक्कत परेशानी, चलो जी डन है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 94। 94 क्या कह रहा है भाई, 94 कह रहा है रिसेंटली। किसके बारे में बात कर रहा है भाई, रिसेंटली के बारे में बात कर रहा है। रिसेंटली मतलब क्या, हाल ही में, राइट। रिसेंटली मतलब क्या, हाल ही में, मतलब क्या, हाल फिलहाल, लेटली। जो वर्ड है भाई वो क्या है, लेटली। तो रिसेंटली, लेटली, ये वर्ड आपने यूज कर लेना है रिसेंटली के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 95। आर्टफुल होना भाई, आर्टफुल क्या होता है, चालाक होता है। आर्टफुल, आर्टफुल क्या होता है भाई, चालाक होता है, जिसको आप कनिंग बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो भाई मेरे, कनिंग बोल रहे हो, ठीक है। क्राफ्टी, क्राफ्टी बोल दिया आपने चालाक को, आर्टफुल को कनिंग बोला, क्लेवर बोल दिया आपने, स्लाई बोल दिया आपने। तो ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, कनिंग, क्लेवर, स्लाई, क्राफ्टी, आर्टफुल। ये क्या बन गए भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए। डन है, तो ये सुनो,
नाउ क्वेश्चन नंबर 96 के डिस्कस कर ले भाई। 96 क्या कह रहा है? मॉर्बिड बोल रहा है सर। 96 क्या बोल रहा है भाई? मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब क्या होता है? घृणास्पद होना, घिनौना। मॉर्बिड मतलब MORBID। मॉर्बिड मतलब क्या होता है? नेस्टी, NAST भाई, ठीक है, नेस्टी, NAST भाई, नेस्टी, मॉर्बिड। और क्या? हॉरिड बोल सकते हो, हॉरिड बोल सकते हो। इसके अलावा आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, फिल्दी, है ना, फिल्दी, ठीक है। और डिस्गस्टिंग भी यूज करना चाहो तो डिस्गस्टिंग को भी यूज कर सकते हो, डिस्गस्टिंग, राइट, वो भी काम करेगा भाई, डिस्गस्टिंग भी काम करेगा। डिस्गस्टिंग, फिल्दी, हॉरिड, नेस्टी, मॉर्बिड, ये वर्ड सारे के सारे काम करने वाले हैं भाई मॉर्बिड के साथ। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 97, परसुएट करना। परसुएट करना मतलब क्या होता है भाई? मनाना। परसुएट करना, मनाने के सेंस में आप यूज करोगे। फुसलाना, मनाना। कोएक्स, COAX, कोएक्स। कोएक्स मतलब क्या होता है भाई? परसुएट करना। कोएक्स मीन्स परसुएट करना। अब जरा देखना कोएक्स परसुएट क्या। एक वर्ड होता है कैजोल, जो बड़ा फेवरेट वर्ड रहा है भाई एग्जामिनर का, कैजोल, है ना। परसुएट, कोएक्स, कैजोल। और क्या भाई? फ्लैटर, फ्लैटर करना, ठीक है, फ्लैटर करना, परसुएट करना, कैजोल करना, कोएक्स करना। ये सारे वर्ड्स क्या हैं भाई? इजी हैं सारे, क्या है? इजी हैं। चलें आगे। अगला है 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 क्या कह रहा है भाई? 98 कह रहा है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब क्या? झुकाव या फिर इच्छा। बायसनेस के सेंस में आप यूज करते हो इसको। किसके सेंस में? बायसनेस के सेंस में, कि आप बायस्ड हो। क्या हो? बायस्ड हो, इंक्लाइंड हो, बायस्ड हो, राइट, ठीक है। एप्टीट्यूड मार्क करेंगे भाई, एप्टीट्यूड, ठीक है, लेकिन बायसनेस आप मार्क करेंगे। प्रीजुडिस भी मार्क कर सकते हो, प्रीजुडिस, प्रीजुडिस भी मार्क कर सकते हो, प्रीजुडिस। डन है भाई, डन है, से यस नो। चलो जी 99 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्या कह रहा है? 99 कह रहा है इम्पियस। इम्पियस की मीनिंग बताओ। इम्पियस की मीनिंग पूछ रहा है। अधर्मी होता है, धर्म विरुद्ध होता है ना। इम्पियस मतलब क्या? इररिलीजियस, जो रिलीजन के बारे में अच्छा ना बोले, इररिलीजियस, जो धर्म को ना माने, वो होता है इररिलीजियस। या फिर इम्पियस, IMPIOUS। क्या बोलोगे भाई? इम्पियस, IMPIOUS। कोई दिक्कत है भाई? अच्छा, सेक्रेड होता है धर्म के सेंस में, रिलीजन के सेंस में आप सेक्रेड को मार्क करते हो। कंसिक्रेटेड, कंसिक्रेटेड भी एक वर्ड होता है भाई, सीक्रेट और कंसिक्रेटेड, राइट, कंसिक्रेट और कंसिक्रेटेड। कोई दिक्कत इस बात को अंडरस्टूड करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 1400। और 1400 की बात करते हुए भाई आपको खुशी होनी चाहिए कि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। चलो 1400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो। जुडिशियस बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? जुडिशियस। जुडिशियस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है। प्रूडेंट बोल सकते हो। और एक वर्ड होता है कॉशियस, कॉशियस, ठीक है, कॉशियस, प्रूडेंट, विवेकी, कॉशियस, राइट, प्रूडेंट, कॉशियस, जुडिशियस, राइट। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? कॉशियस, जुडिशियस, प्रूडेंट के अलावा अलर्ट मार्क कर सकते हो, अलर्टफुल होना। अलर्टफुल होने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। विजडम के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। विजडम, अलर्टफुल, कॉशियस, प्रूडेंट एंड जुडिशियस, एंड व्हाट? जुडिशियस। डन है। सो हमने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली भाई? 1400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे जी, आप उस चीज को आप जानते हो, ठीक है। SSC CGL टायर 2 SSC CGL मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास, जो टेस्ट पैकेज है 33,600 MCQ है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? SSC CGL Pinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है SSC का टेस्ट पास, जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है? यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। SSC CGL टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड है, कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है, एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे, 8 मैथ 11 इंग्लिश 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।